नमस्ते दोस्तों, मैं अष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की बात कर लेते हैं। आज मंगलवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आज हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी का जो उपाय है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं 7 बार, हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाते हैं और उनके चरणों से मस्तक से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो ऐसा उपाय कीजिए तो आपके जो हनुमान जी के और शनि के जो दोष हैं उनका निवारण हो सकेगा। तो आज तिथि की बात करें, आज दशमी तिथि है और आज दशमी तिथि पर गंगा दशहरा का पर्व पूर्ण हो रहा है। 10 दिन का ये पर्व था। आज गंगा दशहरा मनाया जाएगा। आज ही के दिन माँ गंगा का आविर्भाव पृथ्वी पर हुआ था। भागीरथ के तप के कारण गंगा पृथ्वी पर आई थी, क्योंकि उसका वेग ज़्यादा था। इसके लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में जकड़ लिया था। शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं के बीच स्थान दिया था। आज माँ गंगा के साथ ही शिव जी की भी उपासना का बड़ा महत्व है। आज गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान से गलतियों से छुटकारा मिलता है। आप गंगा तट पर न जा सकें तो गंगा जल पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं। उससे भी आपका तन पवित्र हो जाएगा। और सिद्ध योग है, सिद्ध योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ है। और एक बात है, आज श्री बटुक भैरव की जयंती भी है। बटुक भैरव जी का एक रूप है। बटुक भैरव जी को बेसन के लड्डू का आप भोग लगाएं। इसी साधना से व्यक्ति को सुख साधन प्राप्त होता है और उनका मंत्र जाप करें। 108 बार जाप करने से आपको सिद्धि जरूर मिलेगी। तो इस तरह से आप आज बटुक जयंती मनाइए और गंगा दशहरा का पर्व मनाइए। आज हजारों लोग गंगा तट पर स्नान करने के लिए जुटे रहते हैं और उनका यंत्र, बटुक भैरव का यंत्र है, वो स्थापित करके आप शुभ फल पाइए। और एक घी का दीपक जरूर जलाना है मंदिर में। भैरवनाथ को लाल रंग के फूल चढ़ाना है और इस तरह से आप पूजा पाठ करके आज का दिन शुभ कर सकते हैं। और गंगा के बारे में आपको बता दूंगा, गंगा एक बहुत पवित्र नदी है। आप सब जानते हैं। उनकी कथाओं में, उनकी जो जन्म की कथा है उसमें बहुत सारी कथाएं दी गई हैं। एक भगीरथ के द्वारा आप गंगा नीचे उतरी थी और उनकी एक प्रेम की कहानी भी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। महाभारत की कथा के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभीष भी मौजूद थे। महाभीष को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभीष भी गंगा को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था। तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभीष उन्हें एकटक निहारते रहे और गंगा भी उन्हें देखती रह गई। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि आप दोनों लोक लाज और मर्यादा को भूल गए हैं। इसके लिए आपको धरती पर जाना होगा और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसके लिए वहीं आपका मिलन भी होगा। तो इस तरह से गंगा जी को धरती पर आना पड़ा। ब्रह्मा जी के शाप के कारण गंगा नदी के रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभीष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे तब गंगा मानवी रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिसमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा के 8 संतान वसु थे, जिन्हें शाप मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी, लेकिन 8वीं संतान को शाप मुक्त कराने से गंगा असफल रही और आपकी उससे महाभारत में महापिता भीष्म की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी।
इस तरह से शिव पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव के प्रतिरूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती को नहीं चाहती थी कि गंगा उसकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने साथ उन्हें रखने का वरदान दिया। और इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग से साथ उतरी, तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल जाता है। तो ये गंगा, पवित्र गंगा की कहानी है और एक पवित्र नदी के रूप में गंगा को माना जाता है। गंगा नदी कल भी पवित्र थी, आज भी पवित्र है और आगे भी रहेगी। और हमारे पापों का निवारण करने के लिए गंगा सदा ही मौजूद रहेगी। गंगा में जो नहाता है उसका तन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। मन हमारे नाम जाप करने से भी सिद्ध होता है। नाम जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नाम जाप करने से, नाम से जुड़े रहने से हम अपने तन के साथ साथ मन को भी पवित्र और साफ करते हैं। क्योंकि हम ये एक मैला जो तन है, ये वस्त्र के रूप में बताया गया है। ये मैले वस्त्र पहनकर हम उसके ईश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। वो गाना आपने सुना होगा कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो ये मैली चादर क्या है? हमारे तन है जो अपवित्र हो गया है। तो उस ऐसे मैले तन को लेकर हम उसके पास नहीं जा सकते हैं। तो आप पापों को छूटना अगर चाहते हैं तो नाम जाप कीजिए। नाम ही एक आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा। इस आधार को लेकर हम नाम जाप करके हम उस ईश्वर के प्रति हम अपनी साधना प्रकट करेंगे और ईश्वर के निकट जाएंगे उनको, ताकि हम श्री चरणों के पास पहुंच सके और इस फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकें, ताकि हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो नाम जाप करते रहिए। और जो है आज गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है, उससे मनाइए। गंगा को याद कीजिए, गंगा जल पानी में डालकर नहाइए, तो आपका सब वैसे ही कष्ट सब दूर हो जाएगा, पापों से छूट जाएंगे। तो आप नाम जाप करते रहिए और कृष्ण कथा से जुड़े रहिए, ताकि आप इस पद पर चलें और आप जो विकारे हैं सारे उनसे छूट जाएं, पापों से छूट जाएं और उन सब सांसारिक विकारों से आप दूर रहें। तो आप नाम जाप करते रहिए। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।